आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x+5। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर लिखा गया, यानी कि साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन में कभी भी हम ऐसे इंटीग्रेशन रहेगा तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहली बात साइन स्क्वायर को चेंज करना होगा किसमें, ये जो पावर लिखा हुआ ये पावर अगर नहीं रहता तो बन जाता। अगर यही चीज क्वेश्चन ऐसे रहता इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स तो कोई दिक्कत नहीं था, हो जाता। या फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स रहता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। बट स्क्वायर के चलते हम लोग को कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे ये कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऐसा टाइप का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको बनाने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ये है साइन स्क्वायर। तो क्यों ना इसको भी साइन में बदल दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। तो ध्यान दे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस 2 थीटा। अब काम क्या है, हम लोग को चाहिए था क्या, साइन। तो साइन को अगर हम उठा के इधर लेके आएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ध्यान देने का है इसमें कि हमको चाहिए साइन स्क्वायर, तो हम अगर इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें एक थीटा है तो यहाँ डबल हो गया थीटा, इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x+5, तो इसको हम लोग बदल के ये लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 लिखेंगे, और एंगल में लिख देंगे 2x+5 और बाई में 2। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे दिखाएं एक्सप्लेन करके, यही एक्सप्लेनेशन को हम लोग वहाँ यूज़ किए। ठीक है। अब बात आता है, इसको तो आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1/2 एज इट इज रह जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 2 को अंदर कर दे तो हो जाएगा 4x+10, 4x+10, 2 को अंदर कर दिए, ये एंगल में है इसीलिए, ठीक है। और बाहर में बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करना इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x, और ये 1/2 ही रहेगा। कॉस का होता है साइन, तो लिख देंगे साइन 4x+10। बट ये x है नहीं, ये वाला जो है ये x नहीं है, x नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन से। डिवाइड जरूरी नहीं कि एंगल में डिवाइड नहीं है, ये पूरा का डिवाइड है, ठीक है। एंगल में नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि फिर एंगल में लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस में सी लगा देंगे, बस यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं इसको, या 1/2 कॉमन लेना है कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है, 4 2x। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि साइन 3x है और कॉस 4x। अब एक फॉर्मूला याद आता है कि साइन 3x और कॉस 4x रहता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। अगर साइन ए कॉस बी लिखा है और अगर यहाँ पे 2 भी लिखा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी एंगल में, और प्लस में साइन ए माइनस बी, दोनों एंगल में लिखे, ठीक है। बट यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो 2 अगर हम अपने मन से लगा रहे हैं तो एक 1/2 भी लगाना बनता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है ये वाला फॉर्मूला में आ गया, सॉरी पूरा ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कि ये हो जाएगा हम लोग का 1/2, 1/2 अपना बाहर ही रहेगा, ये वाला 1/2, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा 7x, और
प्लस में साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब साइन नेगेटिव में एक्स आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि 3 में से 4 को माइनस कर रहा है। अब नेगेटिव का एक रूल भी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस को बाहर में, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई स्क्वायर स्क्वायर का झमेला नहीं है। अब इंटीग्रेशन का अगर बात करें तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन यहीं पे लगा देते हैं, तो हाफ तो बाहर भी रहेगा पूरा का। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, बट माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाए। और एंगल भी साथ में ध्यान रखते हुए चलना है, ये एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो इसका मतलब नीचे में क्या लिखना होगा? 7 लिखना होगा उसका डिफ्रेंसिएशन को। बगल वाला का बात करें तो माइनस तो ठीक है, साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, कॉस लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। बाय में क्या? कुछ नहीं, 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि एक्स है, ये एक्स से तो कुछ होता ही नहीं है, बेकार में इसको 1 लिख रहे हैं, 1 को तो लिखना ही भी नहीं है। इसको क्लोज कर देंगे और एक सी लगा देंगे, ये सिंपल आंसर हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3। अब 3 का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला का। सब कॉस लिखा है तो कॉस का फॉर्मूला बैठाएंगे, कॉस ए कॉस बी, बट यहाँ 2 होना चाहिए। अब 2 नहीं है तो हम यहाँ पे अगर हम 2 लगाते भी हैं तो एक बैलेंस करने के लिए 1/2 बाहर लगा, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस में होता है तो कॉस में सब कॉस में ही लिखाएगा, ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ तो 3 है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से किसी को चुन लेंगे। किसको चुन लेंगे? जिसको हम लोग पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को भी पकड़े, इसको ही पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी 6 और 4 वाला को ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या 2 और 4 को भी ले सकते हैं। फिलहाल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में कॉस, पहला वाला जो cos 2x लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है। अंदर वाला जो लिखा हुआ है हाफ है ना, ये जो 2 लिखा था ना, ये 2 को ले जा रहे हैं इन दोनों के पास, इन दोनों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 2 cos 4x, 2 cos 4x और cos 6x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला में जाने वाला है। कौन सा फॉर्मूला में जाने वाला है? इसको लिखा जा सकता है, हाँ, 1/cos 2x। तो 2 cos ए cos भी हो गया, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, cos a प्लस बी, यहाँ लिखें cos a प्लस बी मतलब 6 और 4 10, 10 लिख देते हैं। और प्लस का साइन cos a माइनस बी, 4 में से जाएगा तो -2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस बच गया, अब ये माइनस का क्या होगा देखते हैं। रूल है कि अगर cos कभी भी ऐसे माइनस में लिखा रहे, मतलब अगर cos लिखा रहता है cos माइनस एक्स, तो इसको डायरेक्टली cos लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन में दिक्कत होता है, साइन में क्या दिक्कत होता है? साइन में अगर -x लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइन एक्स कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़े तो आगे पता चल रहा है कि अब तो कुछ होगा नहीं, तो एक काम करेंगे, इसको भी अंदर करते हैं। जैसे ही इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ cos 2x cos 10x, यहाँ पे हो जाएगा हाफ cos 2x cos 2x। cos 2x क्यों हुआ? क्योंकि ये फॉर्मूला अभी ऊपर लिखे थे, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर लिए, ठीक है। अब आगे क्या करें? अब वापस 2 रहेगा तभी तो कोई फॉर्मूला बन सकता है। ऐसे यहाँ पे एक चीज़ देखने को दिख रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, ये वाला दोनों सेम सेम है ना, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो फार्मूला लगाना होगा, इसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसको तो फार्मूला में डालना ही होगा। तो हम एक काम करेंगे, 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर, जैसे ही हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं 2 cos 2x और cos 10x तो फार्मूला बन सकता है। बट यहाँ पहले से 2 था तो बाय में यहाँ पे 4 लिख दिया, तब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के पास जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 और 2 cos स्क्वायर 2x, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 2 बार है ना, cos 2x cos स्क्वायर लिख दिया। अब दिक्कत ये है कि ये तो चलो फॉर्मूला में बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला,
इसका क्या करें, ये तो स्क्वायर में आके फंस गए। तो याद करते हैं हम लोग, अभी जस्ट 1 नंबर क्वेश्चन जब बना रहे थे, तो यहाँ पे जब हम लिख रहे थे तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हम लिखे थे कॉस को कन्वर्ट कर दिए थे। अगर हम साइन को कन्वर्ट करते हैं तो कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। मतलब अगर लिख दें हम कॉस 2 थीटा इक्वल टू, इस कॉस को बदलने के जगह में साइन को बदल दें। कॉस को एज इट इज रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको बदल दिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में। तो क्या होगा, माइनस जाएगा दोनों के पास, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, देन -1, और ये है कॉस 2 थीटा। हमको चाहिए क्या, हमको तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, मिल जाएगा तो अच्छा है। तो कॉस 2 थीटा +1 कर देंगे तो बन जा रहा है यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे जो जरूरत है हम लोग का वो इस फॉर्मूले से बन जा रहा है, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा +1 कर सकते हैं। इसका पहले क्या करें, ऊपर वाला को फार्मूला में लिखना है। कौन सा फार्मूला में, यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, ये वाला फार्मूला में लिखना है। इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो क्या होने वाला है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस बी मतलब 10 और 2 12, 12x प्लस कॉस a - b। अब a - b आएगा तो क्या होगा, 8x हो रहा है, नेगेटिव 8x हो रहा है, ध्यान रखेंगे। बाई में है 4, और ये वाला फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला में है, अभी जस्ट बनाए थे, प्लस लिखा होता है, ये प्लस बनाने देते हैं। फॉर्मूला था क्या, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बोलेंगे तो 4x हो गया। क्यों 4x हुआ, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ था ये 2x था, और हमको लिखना है डबल, तो कॉस 4x लिख दिए +1, और बाई में 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और बाई में 4 होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो पूरा का 4 होगा, ठीक है। या फिर एक टेंशन नहीं लेना है, ले लेना है इसको पूरा का 4 में एक बार 4 लिख दो, इस दोनों को हटा दो, एलसीएम ले लिए, समझ लो, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले cos 12 x/4, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। अच्छा एक साथ लिख देते हैं इसको, ठीक है। cos 8x/4, 4 को अलग अलग कर दिए सबके साथ, cos 4x/4, और प्लस में 1 था तो 1/4 रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्व करने का। अब dx लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले कॉस, यहाँ से ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, लिख दो साइन, साइन 12x, और बाई में 12 लगेगा, क्यों लगेगा 12, क्योंकि यहाँ पे 12x लिखा है। तो 12 × 4 48, नीचे में क्या आएगा 48, मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन 8x, अब 8 नीचे जाएगा, 8 4 ज़ा 32, प्लस कॉस का फिर से साइन, साइन 4x, बाई में 4 4 ज़ा 16, और ये क्या है 1/4 है, तो 1/4 का क्या होगा, x लगेगा साथ में, और एक सी लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो कांस्टेंट का y का x होता है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का। कौन सा नंबर था, 3rd नंबर क्वेश्चन था।